नमस्ते बच्चों। तो जो हमने आज जो टॉपिक सीखने वाले हैं, जो आपका सेल डिवीजन है एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, उसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं 5, उसका आंसर जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले पूछा है व्हाट हैपन टू द सेल ऑफ इंजर्ड टिश्यू। जो सेल होते हैं यानी जो इंजर्ड, हम कहीं गिर जाते हैं, हमको कुछ चोट वगैरह लगती है या कुछ भी इंजर्ड हो जाते हैं हमारे टिश्यू या सेल, तो उनके साथ व्हाट हैपन, उनके साथ क्या होता है। तो उन जो सेल होते हैं उस सेल के साथ क्या होता है, देखिए जब भी हम कुछ गिरते हैं या हमें इंजरी हो जाती है तो वो जो सेल होते हैं दो कंडीशन हो जाती है। एक तो अगर रिकवर होने की कंडीशन में है तो वो रिकवर हो जाते हैं सेल, या फिर अब वो रिकवर नहीं हो सकते तो वो ड्राई अप हो जाते हैं और निकल जाती है, यानी डेथ हो जाती है उनकी और वो मर के ड्राई होके फिर हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। या रिकवर होने की कंडीशन में तो रिकवर भी हो सकते हैं। वेदर न्यू सेल आर फॉर्म ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वाउंड। तो क्या न्यू सेल जब भी कोई वाउंड हील होती है तो न्यू सेल बनते हैं? हाँ, न्यू सेल तो बनती है, क्योंकि कुछ कुछ सेल जो है वो पूरी तरीके से जो है वो डेथ हो जाती है, खराब हो जाते हैं, तो वो मर जाते हैं और वहाँ पे जो है वो न्यू सेल जो है वो हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यस। यानी यस, न्यू सेल आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वाउंड, यानी जब भी वाउंड हील होता है तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड व्हेन वी प्लग द फ्लावर, हाउ आर दोज वाउंड हील। देखिए यहाँ पे पूछा है जब हम फूल वगैरह तोड़ते हैं तो क्या प्लांट इंजोर्ड होते हैं? तो बिल्कुल इंजोर्ड होते हैं, और वहीं पे भी वही प्रोसेस होती है। तो अपने आप को वाउंड को हील कैसे करते हैं? तो वो भी वहाँ पे भी सेल जो है वो नए सेल जो है वो फॉर्म होके अपने जो हमने फ्लावर प्लग किए थे, तोड़े थे, तो वहाँ पे जो इंजरी हुई थी उसको जो है वो हील कर लेते हैं। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर? हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑकर? डज द नंबर ऑफ सेल देयर बॉडी इंक्रीज? इफ यस हाउ? देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि न्यू सेल की ग्रोथ कैसी होती है या फिर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ कैसी होती है। तो उनकी ग्रोथ होती है, वही हमें आगे पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवीजन यानी क्या होता है? एक जो मैच्योर्ड सेल होता है वो जो है वो डिवाइड होता है दो नए सेल में। वो नए सेल जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तो वो, यानी ये सेल है, ये मैच्योर्ड होने के बाद ये दो सेल में डिवाइड होता है, ये मैच्योर्ड हो जाने के बाद ये दो सेल में, इसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और उसी सेल डिवीजन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो किस प्रकार से होता है? सेल डिवीजन के थ्रू। तो सेल डिवीजन ही हमें सीखना है कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन यानी सेल मल्टीप्लीकेशन, यानी सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है। 5th नंबर का क्वेश्चन है हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज विल फॉर्म ड्यूरिंग द एग्जिस्टिंग, हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए पुराने सेल से नए सेल बनते हैं और इसी वजह से जो है वो न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज जो बनती है वो भी न्यू, पुराने सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। तो वही हमें सेल डिवीजन के थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है। तो सेल डिवीजन अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है, सारी प्रोसेस समझेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ ये जो 5 क्वेश्चन थे उसके आंसर देने की कोशिश की। सारे का आंसर क्या है कि भाई सेल डिवीजन होता है, नए सेल फॉर्म होते हैं, तो हमारी जो वाउंड है वो हील होने के लिए मदद होती है। तो नेक्स्ट इसमें सेल डिवीजन क्या है उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये 5 के सवाल अगर समझ में आए एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।